जी मैम आ रही यस मैम आ रही है। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज discussion on chronic renal failure and benign prostatic hyperplasia. So, first of all, tell me what is the difference between acute and chronic renal failure? Any one of you? Maybe if there is sudden increase in GFR तो उसको हम क्रिटिकल कहेंगे। और अगर किसी डिजीज की वजह से टाइम प्रोसेस के साथ रीनल फेलियर तो वो क्रोनिक हो जाता जी मैम जी एक्यूट में ये है Abnormality कि of renal function. जी जी। एक्यूट में ये है कि जो सडन लॉस हो जाए किसी भी, कि हमारी यूरिनेशन स्टॉप है या हम्म। कोई हमें इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, पेन आ रही है। और क्रोनिक की सिम्टोमेटिक ये है कि वो किसी और डिजीज के लाइबिलिटी के अंदर हो, या उसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो रही हो, या रुक रुक के, या उसके अलावा हम्म। पेन वगैरह आ रही हो, तो वो सेकेंडरी में और क्रोनिक में आ जाता है। एक्यूट में जो है ऑलिगूरिया डेवलप होता है एंड पेशेंट जो है सडन प्रेजेंट। क्रॉनिक में डेफिनेटली यूरिया क्रेट जो है आपका इतना ज्यादा, एक्यूट में सडन डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, क्रॉनिक में डेफिनेटली डायलिसिस प्लान्ड होते हैं एंड पेशेंट का यूरिया क्रेट और फॉर्म पे होता है। और मैम जो एक्यूट है ये रिवर्सिबल है, जो क्रोनिक है वो यूजुअली जो है दैट इज नेवर रिवर्सिबल होता है। और मैम जितने डेफिनेटली। भी स्टेजेस हैं वो क्रोनिक में देखे जाते हैं, जिसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो रहा होता है साइड बाय साइड। और मैम जीएफआर। एक्यूट में जो है रीनल ट्रांसप्लांट जो है वो हमारा वो हमें रिक्वायर्ड नहीं होता, मगर क्रोनिक में हमें वो रिक्वायर्ड होता ही होता है रीनल एंड ट्रांसप्लांट एनीमिया, जो है। व्हाट अबाउट एनीमिया? मैम वो क्रोनिक में डेवलप होता है, एक्यूट में नहीं। यस, एक्यूट में पेशेंट प्रेजेंट करता है। नो मैम, क्रोनिक में क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें कम हो रही होती है, उसका एलिमेंट कम हो रहा होता है। क्रोनिक एक्यूट में एकदम तो नहीं होगा उसको, एक्यूट में यानी एकदम तो नहीं वो अनीमिक हो सकता। यस यस सिम्टम यस। आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होती हैं, लेकिन वो And क्रोनिक में what is the ग्रेजुअली कर cause करके वो of स्टार्ट। patient? What is the pathology and cause behind the development of anemia? मैम क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ना वो एक्यूट के अंदर वो लो या नॉर्मल ऐसे होता है, मगर जो क्रोनिक है उसमें इरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। मुझे सना बताएंगी, C6 रोल नंबर। Yes, एब्सेंट है आप? no, ma'am, present. जी बताएं, why the patient develops anemia? मैम Ma'am, anemia का जी जी। Yes yes. And how you can prevent the anemia? दोनों बातें बताएं। okay. कोई और? मैं बताता हूँ। यस बताएं मैम। क्योंकि मैम बताएं किडनी जो बताएं। है वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन प्रोड्यूस कर रही होती है, और उसका बड़ा रोल होता है बोन मैरो के ऊपर एक्ट करके रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को। तो जी जैसे अगर किडनी के में मसला आता है तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा होता, और बोन मैरो ट्रिगर नहीं हो रहा होता, रेड ब्लड सेल की यानी कि प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसको यस प्रिवेंट यस। करने के लिए क्रोनिक में किया जा सकता है, एक्यूट में तो इसका कोई प्रिवेंशन वगैरह का रोल ही नहीं। प्रिवेंशन आपने इंजेक्शन एरिथ्रोपोइटिन दे देना है सबक्यूटेनियस। या उसको साइड बाय साइड फ्रूट्स का जूस दे सकते हैं, इस तरह का कुछ। फ्रूट्स एंड जूस दे सकते हैं डेफिनेटली, बट उसमें आपने पेशेंट को और भी ज्यादा आयरन वगैरह फ्रूट्स वगैरह में कम हो, इस तरह की चीजें कम हो, ठीक है ना? मैम तो इन चीजों का एरिथ्रोपोइटिन जी जी। प्लस प्लस नहीं हो रहा होता ना। यस, मैंने कहा एरिथ्रोपोइटिन रिलीज तो हो रहा होता है लेकिन लेस अमाउंट में हो रहा होता है, ऐसे है ना? एरिथ्रोपोइटिन नहीं प्रोड्यूस होता ना ये, लेस अमाउंट में होता है लेकिन अच्छा। जी जी, आप कहती हैं कि प्रोड्यूस हो रहा होता है, थोड़ा हो रहा होता है, मे बी यस ऐसे भी मैम। हो सकता है। क्रॉनिक में समटाइम्स तो नहीं होता है क्योंकि इनको आउटसाइड देनी पड़ती है, वरना फिर अगर प्रोड्यूस हो रहा होता है इनको इंजेक्शन ये दे ही ना।
अच्छा किडनी वो प्रोड्यूस ही नहीं करती एरिथ्रोपोइटिन. नाउ टेल मी how to maintain electrolyte balance in these patients of acute renal failure. जी जी. इलेक्ट्रोलाइट को आप कैसे करेंगे मैनेज? कोई भी नहीं है. निम्रा आप बताएं. निम्रा जा चुकी है. ठीक है. फजर आप बताएं. यस फजर. यस मैम. इलेक्ट्रोलाइट्स को आप मैनेज करते हैं, आप क्या करेंगे मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए? मैम हम सोडियम और बैलेंस पोटेशियम, सोडियम पोटाशियम इनटेक उसकी मतलब कम कर देंगे, नमक वाली चीजें इस तरह की चीजें उसको नहीं खानी, और अगर ज्यादा उसको हो जाता है तो वो डायलिसिस पे डाल देते हैं उसको फिर. और फॉस्फेट रिप्लेसमेंट, फॉस्फेट बाइंडर्स देते हैं. जब क्रॉनिक किडनी फेलियर होती है तो हाइपरफॉस्फेटेमिया होता है, फॉस्फेट के ये चक्कर होता है, ठीक है ना. फॉस्फेट का इस तरह से आपने उसको बॉडी में एक्स्ट्रा फॉस्फेट हो रहा होता है, उसको प्रिवेंट करना होता है, तो उसके लिए आप फॉस्फेट बाइंडर्स देते हैं. और डायरेटिक्स मैम. जी स्टॉप करेंगे डायूरेटिक्स को. यस. मुझे ये बताएं, व्हाट आर द 4 phases ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर? ऑलिगोरिक फेज, डाययूरेटिक फेज और उसका एक रिकवरी फेज है. आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम पिछली स्लाइड तो ठीक थी, यानी आप जो जो पढ़ा रहे थे आप साथ साथ आपने बता दिया था, इसलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन एज इट इज नहीं है. ठीक है. मुझे ये बताएं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर? क्यों रीनल फेलियर की तरफ जाता है पेशेंट? क्या कॉजेज हो सकती है? मैम हाइपरटेंशन हो सकती है. यस. डायबिटीज, टेबुलर नेक्रोसिस हो जाती है में इस्कीमिया और जो है हाइपोटेंशन की वजह से, और एक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है प्राइमरी और सेकेंडरी, उसकी वजह से हो सकता है. और जो है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जो था वेस्क्यूलर वगैरह का, जो वो वाली थी स्लाइड, वो वाला भी. अच्छा, व्हाट इज द मैनेजमेंट हाइपरप्लेजिया? मैं मल्टीपल जितने मैंने पढ़ाए हुए ना टॉपिक्स में उनसे क्वेश्चंस करती हूँ. मैनेजमेंट आप उसकी मुझे बताएं, बीपीएच की. किसकी दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा? बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की मैनेजमेंट. किसी ने नहीं पढ़ा? मैम रीडिंग की हुई है जिसमें वो अल्फा ब्लॉकर से कंबाइंड ड्रग थेरेपीज दी जाती थी. जी जी. कंबाइंड ड्रग थेरेपी थी, अल्फा ब्लॉकर्स और एक दो और थे. और आपने उसको कौन से हार्मोन्स के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना होता है? मैम हार्मोन्स का तो नहीं याद आ रहा. इसमें बस ये था कि सर्जिकल से वो रिसेक्शन होती है उसकी. सर्जिकल ट्रीटमेंट और है ना, सर्जिकल ट्रीटमेंट पे तो बात नहीं कहते. और अल्फा ब्लॉकर देते हैं, और क्या करते हैं? अल्फा ब्लॉकर्स के नेम बता दें. मैम डोक्साजोसिन, कार्डियोरा जो था, और मैम एक ही याद है. स्टेजेस ऑफ सीकेडी बताएं मुझे कोई.
स्टेजेस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। मैम इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। मैं अ, जो स्टेज 1 होता है उसमें फार हाई होता है या नॉर्मल होता है, और स्टेज 2 में जो वो माइल्ड होता है GFR मोस्टली 60 टू 80 या 89 तक। स्टेज 3 में जो होता है वो मॉडरेट होता है, और स्टेज 3 में भी मॉडरेट होता है, बट जो स्टेज 4 होता है उसमें मॉडरेट होता है। स्टेज 3 में 45 से ऑनवर्ड होता है, और जो स्टेज 3B है इसमें 30 टू 40 42 आई थिंक। What are the स्टेज 4 surgical में methods to for the treatment of BPH? क्या मैम? मैम सर्जिकल रिसेक्शन होती है। क्या करते हैं? सर्जिकल रिसेक्शन। सर्जिकल रिसेक्शन कैसे, उसके प्रोसीजर्स के नाम आते हैं? नाम के सीधे से नाम नाम नहीं आते। ठीक हो गया, मतलब आप लोग पढ़ते नहीं हैं। नहीं मैंने मैम बहुत बताया है, मतलब इतना वर्ड टू वर्ड नहीं याद, मगर काफी बताया भी तो है हमने। इसकी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आप देते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स। आपने पिछले लेक्चर्स सुने ही नहीं है, जो कि क्या करता है, प्रिवेंट्स द कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इनटू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोनल आप इसका करते हैं ट्रीटमेंट, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स। मैं मतलब Right. वर्ड टू मतलब काफी याद था ये हमें। आपको थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। उसके मैंने बाद सुना उसके था। अंदर आपको ड्रग्स हैं, फिनास्टेरॉइड, ड्यूटास्टेरॉइड, ये हैं अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स। इतने 36 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, और 36 में से कोई एक भी जो है ना आंसर करने का वो नहीं है कि उसमें शौक हो, बस पढ़ाई जाओ पढ़ाई जाओ मैम जो पढ़ाई जाओ। मैम इतने ज्यादा आंसर भी तो हैं। क्या चीज? उसमें फिर मैंने कहा जिसको बहुत ज्यादा अच्छा आंसर आता है ना, वो कॉन्फिडेंटली बंदा स्पीक कर देता है कि ये है। जिसका थोड़ी सी कंफ्यूजन होना, उसमें मैं कहता हूँ कि यार नहीं, आस्ता आस्ता बताते हैं। तो या कोई कोई बात थोड़ा नहीं, और बोल बता दें, दे। क्या हो जाना, इधर किसी ने डंडा पकड़ा हुआ है या कोई कुछ कह रहा है, बोलेंगे तो आएगा ना। बता सके उतना बताता हूँ। देख के बता दें, बेशक देख कर ही आप बताते होंगे डेफिनेटली। देन एंटीएनर्जिक आप देते हैं, ठीक है, विद अल्फा ब्लॉकर्स फॉर द पेशेंट्स विद हैविंग इरिटेटिव एंड ओवरएक्टिव ब्लैडर सिम्टम्स। मींस यूरिनेशन का जो ज्यादा जिनको आप कह लें यूरिन की एक्टिविटी जिनकी ज्यादा हो, ठीक है ना, बिकॉज आपकी यूरिनेशन इज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ना, आप यूरिनेट करते हैं, इसके लिए इसके अंदर एंटीकोलिनर्जिक्स देते हैं। समझ आई बात मेरी? स्फिंक्टर्स ma'am. रिलैक्स करते हैं तो यूरिनेशन होती है ना, तो उसको ब्लॉक करते हैं। मेरी स्लाइड्स विजिबल हो रही हैं आप लोगों को? नो यस मैम। मैम। यस मैम। मैम हो रही है, एक बार देखिए। यस हो रही मैम। है? यस। हाँ जी, हो रही है, क्योंकि मैंने डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट कर दिया। मैंने क्वेश्चंस, आप लोग तो कुछ पूछते नहीं है, मैं हैरान हूँ, मतलब इतने लेक्चर्स हो गए और आप लोगों को। अच्छा मुझे ये बताएं, व्हाट इज द स्कोर ऑफ, आप कैसे कहते हैं कि ये जी बीपीएच का केस है, उसकी स्कोरिंग है एक, किसी को आती? किसका केस? स्कोरिंग बीपीएच के लिए, कि हाउ मेनी टाइम्स पेशेंट जी 0 to 7 माइल्ड है, और 8 to 19 इंडिकेट मॉडरेट सिम्टम। यस यस, तो वो और- पॉइंट्स होंगे तो बता देना। यानी कि 0 to 7 में वो माइल्ड सिम्टम्स हैं, 8 to 19 में मॉडरेट सिम्टम्स होती हैं, 20 to 35% में points तो इंडिकेट बता सिवियर दें। सिम्टम्स हैं। हम्म पॉइंट्स उनके हम्म नहीं आते? इनकम्प्लीट एम्पिटी फ्रीक्वेंसी और इंटरमिटेंसी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताएं। अभी ये कच्चा पक्का ही है। कच्चा पक्का ही है। और किसी को आता है? देख कर ही बता दे।
मुझे ये बताएं बीपीएच आपका किस जोन में ज्यादा, आपके किस जोन में होता है? पैरिफेरल में होता है, ट्रांजिशनल में होता है, सेंट्रल में होता है, किस में होता है? ट्रांजिशनल में। ट्रांजिशनल में, पक्की बात है? स्लाइड से देखो। नहीं पता मैं। यस मैम, ट्रांजिशन में शायद। ट्रांजिशनल में आप लोग ये कह रहे हैं ट्रांजिशनल में, पेरिफेरल में नहीं है? जरा एक बार। बट ज्यादातर देखा जाता है कि प्रोस्टेट के जितने कैंसर हैं वो पेरिफेरल से स्टार्ट होते हैं। हाँ जी, बट बीपीएच आपका ट्रांजिशनल जोन में होता है। ये अब कंफर्म इस वक्त तो नहीं। पेरिफेरल जोन है, ट्रांजिशनल जोन है, सॉरी, ठीक है। अब मैम इसके ट्रांजिशन मैनेजमेंट भी इसमें दिया हुआ है। जी मैंने कहा आपकी स्लाइड्स में एंड में एमसीक्यू में दिया हुआ है कि ये ट्रांजिशनल जोन में होता है। ट्रांजिशनल जोन में ही होता है, हाँ जी। व्हाट हैपेंस ड्यू टू दिस हाइपरप्लेजिया ऑफ ग्लैंड, बेसिकली ये प्रोस्टेट इज अ ग्लैंड ना, ठीक है। What happens that it compresses on urethra, that it causes obstruction and urine problem. तो मुझे अब स्कोरिंग बताए कोई भी, स्कोरिंग कोई भी निकाल बता। मेरा लैपटॉप स्टक हो रहा है। Scoring for the diagnosis of that to confirm that it is a condition of BPH. इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्पटम्स है। हाँ जी मैम, वो उसमें आती है स्क्रीनिंग। सबसे पहले पूछना है कि आपको स्क्रीनिंग होती है यूरिन इनकम्प्लीट टाइम, फ्रीक्वेंसी, इंटरमिटेंसी, urgency, weak stream, nocturia, how many times patient wakes up at night to urinate, right? Yes ma'am. Yes ma'am. Conditions are urgency, hesitancy. ठीक है ना? तो उसमें स्कोरिंग की क्या आती है? स्कोरिंग बताऊं? 0 to 7 mild symptoms, 0 to 7 mild symptoms की है, 8 to 19 जो है वो moderate की है, and 20 to 35 जो है वो severe। what is स्लाइड्स आपने गो थ्रू कर ली नहीं है ना? मैम अभी शो नहीं हो रही, अब हुई है। अच्छा जी, क्रॉनिक किडनी डिजीज में जीएफआर 0 स्टेज में ग्रेड नॉर्मल 90 ml पर मिनट से ज्यादा होता है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर लें, मेहरबानी आपकी। यहाँ तो बस ठीक है फिर। सारा तो पढ़ा दिया हुआ आपको। मैम जो क्रोनिक होती है स्टेज, उसमें ट्रांसप्लांट के अलावा भी चांसेस होते हैं कि किडनी जो है वो डायलिसिस और मतलब मेडिकेशन से हो जाए ठीक, या उसमें ट्रांसप्लांट क्रॉनिक स्टेज में चली जाती है तो उसका हल सिर्फ ट्रांसप्लांट ही है? बहुत अगर यंग स्टेज हो और एज यंग हो तो हो जाता है, अदरवाइज ठीक है। ओके, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में बात करें। हाँ जी बताएं, पूछे। मैम जो इसमें से ज्यादा मतलब वो इम्पोर्टेंट है, जो चीज मतलब हमें लाजमन पता होनी चाहिए पेपर से भी और वैसे भी रिलेटेड, वो आप जो है ना वो हमें बता दें। बाकी हम मैनेजमेंट, एक तो स्टेजेस ऑफ किडनी पता होना चाहिए, पेशेंट किस स्टेज में है, ये स्टेज 3 में है या 4 में। फिर आपको उसके डायग्नोसिस का पॉइंट पता होना चाहिए।
मैम ठीक है, जैसे आपने मुझसे पहले ना वो हाइपोथेटिकली आपने पेज बना के दिया जिसमें हमें इन्वेस्टिगेशन से ना मैं डिफरेंशिएशन करने में पता चल गया था कि ये होगा तो इन्वेस्टिगेशन इसकी हर आपने कितने हर किसी की इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ एक दो पॉइंट होते हैं देखिए जैसे ना, हम एक्यूट में एनीमिया इतना ज्यादा नहीं होगा, क्रॉनिक में ज्यादा होगा। मतलब पेशेंट की हीमोग्लोबिन क्रॉनिक वाले की 9-10 हो सकती है, एक्यूट की में भी 5-6 6 तक होती है, 5 तक होती है, इस तरह से होती है। फिर यूरिन एग्जामिनेशन होते हैं, आपकी RFTs बताते हैं, GFR बताता है, यूरिया क्रेट लेवल बताते हैं, पोटाशियम लेवल बताता है, पेशेंट की ABGs बताती हैं कि किडनी अगर काम नहीं कर रही होगी तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस होगा ना। किडनी का काम क्या है? कार्बोनेट को एब्जॉर्ब करना। मैं वो कह रही थी जैसे आपने हमें पहले एक पेज बना के दिया था ना कि इन पॉइंट्स आपको पता चल जाएगा, तो आप वैसे इसमें बना के दे सकती हैं हमें? चले मैं देखूंगी, भी तो सिर्फ इसकी प्रीवियस कोई इसमें बना होगा स्लाइड में, मैंने एक्सप्लेन किया होगा कहीं पे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो वो करें ताकि फिर मैं वाइंड अप कर दूं। मेरा ख्याल है मेजोरिटी तो वैसे ही लीव कर चुकी हुई है, ठीक है। आप लोगों मैम ने और कोई क्वेश्चन नहीं है? जी मुझे आवाज नहीं आ रही। मैम और कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें ठीक है फिर, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।